युद्ध के 31वें दिन भीषण हमला, सब कुछ होने लगा तहस नहस। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 31वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर रात भर हमला बोला है। इस बीच ईरान जंग में मोदी को मिली एक और बड़ी जीत। एक तरफ धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है ईरान। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हमले के बाद तेहरान में बिजली पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। ईरान के कराच और तेहरान में बिजली गुल हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल में भी शुरू हो गया है महाविनाश। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के जहाजों के आने का सिलसिला जारी है। उधर अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ शुरू हो गई है घेरेबंदी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही अमेरिका के लोग कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। मगर असली खबर तो यह है कि अब ईरान जजिया कर वसूलने की तैयारी में है। ईरान की संसद में होर्मुज पर जल्द आएगा बिल। बिल में 4 तरीके से टैक्स वसूलने का जिक्र किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स वसूला यहां पर जाएगा। देखिए ईरान जंग में मोदी की एक और बड़ी जीत। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध का आज 31वां दिन है और आज मैं आपके सामने ये दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि कैसे ईरान युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। ये जीत वो वाली नहीं है कि कैसे हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से आ रहे हैं। ये जीत वो नहीं है दोस्तों। आज एकदम अलग जीत दिखाने जा रहा हूं, बल्कि कहिए दशकों में ऐसी जीत नहीं मिली। ये वो जीत है। तो सवाल है दोस्तों कि आखिर वो कहानी क्या है। कहानी दोस्तों आज बहुत सारी है। कैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका और तमाम खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, किस तरीके से ईरान और अमेरिका पलटवार कर रहे हैं। लेकिन आज एक कहानी दोस्तों, किस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जजिया कर लगा दिया है। यह बात आप समझ लीजिए। बस कानून पास हो रहे हैं और इतना ही नहीं, आज एक नई कहानी दिखाता हूं दोस्तों, कैसे तमाम मुस्लिम देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। आपने तो अभी बहुत सारी कहानियां देखी है ना कि भाई उधर अमेरिका, इजराइल ने एक मुस्लिम देश ईरान पर हमला किया और ईरान बदले में सभी मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है। यही देख रहे हैं ना। आज मैं आपको एकदम नई कहानी दिखाता हूं दोस्तों, कैसे ये तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं अमेरिका के खिलाफ। आखिर कैसे, इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके आज हर हर महादेव यही लिखिए दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, HB शॉर्ट्स मैंने आपको बताया, अभी चूंकि युद्ध की कहानियां आपको दिखा रहा हूं, तो जो बाकी कहानियां बच जाती हैं दोस्तों, वो मैं आपको HB शॉर्ट्स में बहुत संक्षिप्त में दिखाता हूं। आज जैसे सोनिया गांधी पर एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं कि सोनिया गांधी कैसे फंस गई। अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं भी और सोनिया गांधी फंस गई। HB शॉर्ट्स मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। नीतीश पर बड़ा खुलासा, ऐसी कई कहानियां आप इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो। ये देखिए, अब मैं लिखता नहीं लेकिन लिखना पड़ रहा है कि ट्रंप या तो खुद पगला गए या पूरी दुनिया को पागल बना रहे हैं। अब क्यों कह रहा हूं आप देखिए। भाई भारत के खिलाफ जहाजों पे, पाकिस्तान पे कितने बयान दे दिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 दिन के अंदर, अभी 3 दिन पहले कह रहे थे ना कि ईरान ने हमको 10 तेल टैंकर गिफ्ट कर दिए। बोला जहाज किसका था? बोल पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कोई जहाज नहीं निकला। जबकि अब 3 दिन बाद ये जनाब समझिए आज क्या कह रहे हैं कि हमको ईरान ने 20 जहाज भेज दिया। 20 बड़ा जहाज। हॉर्मुज स्ट्रेट से उस दिन कोई जहाज ही नहीं गुजरा है इतना। अब ये कह रहे हैं, तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप पर कितना भरोसा करें, ये आप और हम मिलकर सोच सकते हैं दोस्तों। जैसा देश वैसा भेष। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, क्या इन पर विश्वास करना चाहिए।
अब एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ईरान की कहानी। और जरा उस समय जब सोनिया राहुल का राज था, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये पूरे एकदम ताव में रहते थे, तब की कहानी के साथ टू विंडो है। आप जानते हैं ईरान में दोस्तों इस समय बहुत इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति है क्योंकि हमला हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में क्या होता था आप जानते हैं? बिना किसी हमले के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के वैसे ही ब्लैकआउट हो जाया करता था। जी हां, सुनना और समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, आंख कान नाक हमेशा खुली रखनी चाहिए, हर चीज। ये कांग्रेस का हाल है, ये मोदी के बारे में क्या कहेंगे? ये खबर 2012 की है, कांग्रेस का शासनकाल था। 19 राज्यों में ब्लैकआउट। कोई युद्ध नहीं था, किसी ने हम पे हमला नहीं किया था, हम किसी पे हमला नहीं करने जा रहे थे, कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं थी। ये कांग्रेसियों के शासनकाल में आम बात थी। और अभी ईरान में वो हो रहा है, युद्ध की परिस्थितियों में। ये टू विंडो आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको जब ये दिखा रहा हूं, एक आध टू विंडो और दिखाऊं, लेकिन पहले मैं ईरान का हाल दिखाता हूं दोस्तों। पूरा ईरान रात भर अंधकार में डूबा रहा, उसके बड़े हिस्से डूबे रहे, क्योंकि जो पावर ग्रिड है जहां से ये चीजें होती है ना, वहां पर हमला किया गया। अब मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, फिर थ्री विंडो, फिर मैं कहानी कुछ चीजों को आपको बढ़ा के दिखाऊंगा। ये टू विंडो देखिए। ट्रंप का असली खेल क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने अब खुलकर कह दिया है कि तेल पर हमारी नजर है, ईरान के तेल पर। वेनेजुएला में भी तेल पर नजर थी। ये खुलकर कह रहे हैं ईरान का तेल छीनना मेरा पसंदीदा काम, खर्ग द्वीप पर कब्जा करना है। ईरान ने चेतावनी दी है, सोचना भी मत भूल करके, वरना एक भी अमेरिकी वापस नहीं लौटेगा जिंदा। ये ईरान ने साफ साफ कह दिया। अब मैं आपको दोस्तों एक थ्री विंडो दिखाता हूं। ये जो तीन कहानियां ना, आप बोलेंगे इसका क्या लेना देना है, इसी से मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूंगा। आज बिल्कुल एक नया नैरेटिव आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। ये तीन कहानियां ईरान युद्ध के लिए बहुत बड़ी है, और यहीं से आपको ईरान युद्ध की असलियत समझ में आएगी। आपको पता चलेगा दोस्तों कि कैसे ईरान युद्ध में भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, कितनी बड़ी जीत है, इसके मायने क्या है। अब ये खबर क्या है जरा पहले समझिए। भारत हमेशा पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका और पश्चिमी देशों को कहता था, भैया आतंकवाद है, आतंकवाद है, लड़ते हैं मिल करके। बोलता था काहे का आतंकवाद? वो बोलते थे गुड आतंकवाद, बैड आतंकवाद। जब पहली बार 9/11 जैसी घटना अमेरिका में घटी, तब जाकर पश्चिमी देशों ने माना कि हां आतंकवाद होता है। जब उनको चोट लगती है ना, तब मानते हैं कि आतंकवाद होता है। इसी तरीके से भारत में हमेशा नई नई रिपोर्ट, दूसरे में दिखा रहा हूं कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, जबकि हकीकत क्या है? यह ऐसा देश है एकमात्र जहां बहुसंख्यक आबादी पर जजिया कर लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप दूसरे धर्म के हैं, इसलिए जजिया कर लगाया। यह दुनिया में अकेला केस है। और उस देश में बहुसंख्यक आबादी को इसलिए बदनाम करते रहे कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो भेदभाव होता है। अब यही कांड अमेरिका और तमाम यूरोप देशों के साथ होने जा रहा है। यही असली कहानी आज मैं आपको डिकोड कर रहा हूं। आज की स्टोरी के 3 हिस्से हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अपडेट करूंगा कैसे मुस्लिम देश एक हो गए, और तीसरा जजिया कर। बड़े ध्यान से अपडेटेड वर्जन में सारी चीजें समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आज जो लड़ाई हो रही है दोस्तों, मुख्य रूप से 3 देश हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान। एक ईसाई देश है, एक यहूदी देश है और एक मुस्लिम देश है। यही 3 देश है ना। और इस ग्राफिक से आपको क्या पता चल रहा है? अभी आप भूल जाइए बाकी चीजें। एक ईसाई देश और एक यहूदी देश, दोनों सुपर पावर, दोनों मिलकर के भी एक मुस्लिम देश ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं। अब यहां हराने का मतलब यह नहीं है, मैं बार बार बोल देता हूं, कि अमेरिका पे जाके किसी ने कब्जा कर लिया। ईरान की जीत का मतलब यह नहीं है। ये दोनों इतने ताकतवर देश मिलकर के भी ईरान को हरा नहीं पा रहे। ये बात सच है ना। और नहीं हरा पाने का मतलब आपको हॉर्मुज में अभी दिखाता हूं। एक और ग्राफिक्स है, इस तरीके से भी आप देखिए।
अमेरिका के पास एडवांस्ड लड़ाकू विमान, इजराइल के पास घातक मिसाइलें, अत्याधुनिक तकनीक। लेकिन ईरान के पास तो मिसाइल क्षमता है ही, ड्रोन भी है, लेकिन एक संकल्प शक्ति भी है, एक भावना है उसके भीतर। अब यहीं पर आकर के दोस्तों एक ऐसा नैरेटिव समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी चीजें हो कैसे गई। आप समझिए, आपने वो कबूतर वाली कहानी जानते हैं ना, कि कबूतर दाना चुगने आया, बहेलिया ने जाल बिछाया, लेकिन सारे कबूतर जब एक साथ हो गए तो जाल लेकर उड़ गए। अब आपको मैं दिखाता हूं एक कहानी। ईरान ने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया दोस्तों, देखिए एक एक करके ध्यान से। मैं ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देता हूं। बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, सब, कतर, तमाम देश हैं। इधर इराक, लेबनान, यमन, तुर्की, फिलिस्तीन, सीरिया, कुछ में डायरेक्ट हमला और कुछ में उसके मिसाइल गिर गए। ये बात तो सच है ना भाई, यही तो मजा ले रहे हैं ना सारे लोग कि अमेरिका और इजराइल ने हमला किया एक मुस्लिम देश पर, ईरान सारे मुस्लिम देशों पे हमला कर रहा है। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि जब ईरान मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है तो मुस्लिम देश, अरब देश ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भी वारदात आपने सुना क्या, एक भी घटना सुनी कि किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान पर पलटवार किया हो? जबकि ईरान ने ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकी बेस पर हमला किया, याद रखिए ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी प्लांट पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी पीएनजी उत्पादन प्लांट है। ड्रोन के जरिए दुबई एयरपोर्ट पर ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको, उस पर हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया। यह अमेरिका का नहीं है, लेकिन बदले में इन लोगों ने हमला किया। एक भी मुस्लिम देश ने हमला किया? आप सोचिए पहले। अब सवाल यह है कि ये किसी ने दिखाया क्यों नहीं कि जब ईरान कम से कम 9 से 12 देशों पर, मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है, तो ये देश हमला कर क्यों नहीं रहे हैं? यहां सबसे बड़ी पहचान धर्म की है दोस्तों। ये मुस्लिम देश भले बाहर से बोल रहे हो कि मार दो मार दो, लेकिन अंदर से बता रहे हैं कि यह संदेश जाना नहीं चाहिए। मैं इसी रिपोर्ट से पढ़ देता हूं। ईरान के लीडर खमेनी की हत्या के बाद अधिकांश अरब देश चाहते हैं कि वे ऐसा संदेश ना दें कि ईरान और शिया अलग हैं, यह मुस्लिम एकजुटता होनी चाहिए। यानी यह लड़ाई धर्म की है। जो आपको दिख रहा है कि ये सारे लोग जो अमेरिका के साथ हैं ना, कोई नहीं है। मैं आपको अभी जजिया कर से भी जोड़ दूंगा। अब मैं आपको कुछ आज ही का अपडेट देता हूं, जो आज की खबर मैं लेके आया हूं, जो अभी आई है। अब देखिए, ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। बड़ा एयरबेस है दोस्तों, अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और यहां पर क्या क्या बर्बाद हुआ? E3 एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवॉक्स, बर्बाद कर दिया। और ये जो अवॉक्स है ना दोस्तों, इसको बर्बाद करने में ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन का इस्तेमाल किया। यहां कई सारे रिफ्यूलिंग विमान भी थे। अरबों रुपयों का, अरबों खरबों डॉलर का बर्बाद कर दिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इसको जरा देखिए ध्यान से, ये कैसे बर्बाद हुआ है। ये ईरान ने बर्बाद किया है। कहां किया है? अमेरिका में घुस के नहीं किया, ये सऊदी अरब में किया है। ये बात आप समझ लीजिए। इसी तरीके से अब मैं एक और दिखाता हूं लेटेस्ट खबर। कुवैत में हमला किया, और ये आज तड़के की बात बता रहा हूं। कहां किया आप जानते हैं? ये किया है दोस्तों डीसैलिनेशन प्लांट पर, मतलब बिजली प्लांट पर तो हमला किया। जो पानी पीते हैं ना कुवैत के लोग, उस पानी के संयंत्र पे कर दिया। एक भारतीय कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है, 8 लोगों की जान गई है। ये कुवैत की बात बता रहा हूं। क्या कुवैत ने पलटवार किया? क्या सऊदी अरब ने पलटवार किया? इसी तरीके से आज संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों एक ग्राफिक्स जारी किया, स्टेटमेंट है, आप देखिए इसको। जानते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने यह जानकारी दी है
कि ईरान ने अब तक 16 बैलिस्टिक मिसाइल, 42 ड्रोन्स ये हमले किए जिसको इंटरसेप्ट किया गया है। और अब तक जो युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक की जानकारी दी है कि 1914 बैलिस्टिक ड्रोन्स, 414 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइल, इससे हमला सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। क्या संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर हमला किया? इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये खाड़ी के देश भी समझ रहे हैं कि करने दो, हम तो एक ही हैं आखिर में। ये बर्बाद होंगे, ये ईसाई देश अमेरिका, ये बर्बाद होंगे, यहूदियों वाला देश, डेथ टू इजराइल, यही सपना है ईरान का। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और ईरान ने दोस्तों इजराइल पर भी बड़ा हमला किया है। मैं खबर देख रहा था, केमिकल लीक की खबर है वहां लोगों को कहा गया है कि अपने घरों में रहिए, खिड़कियां बंद रखिए। मैं तो एक रिपोर्टर की स्टोरी देख रहा था, वो बता रहे थे, अपने ही चैनल, अपने ही देश के चैनल का है, कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इधर इजराइल ने भी तेहरान पर हमला किया दोस्तों, अमेरिका ने भी हमला किया, पूरी तरह से अधिकांश हिस्सा अंधेरे में डूब गया। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, जरा देखिए किस तरह तेहरान में बिजली गुल है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में भी वहां के लोग जज्बे के साथ निकलकर अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धार्मिक नारा लगाते हुए अपने संकल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बात को समझिए। अब इससे मैं जोड़ता हुआ आगे बढ़ता हूं और फिर जजियागढ़ तक आपको लेके आता हूं। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो खार्ग द्वीप और होर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं, यह बता दिया है साफ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एकदम खुल करके कहा है, रविवार को ही जो बीती रात है, उन्होंने कहा, तो क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना होगा। अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग मुझे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको चीजों की समझ नहीं है। फिर आगे कहते हैं यह हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप को ईरान से अपने नियंत्रण में ले लें, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम ऐसा नहीं करें। दरअसल हमारे पास कई विकल्प हैं, लेकिन खार्ग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरीके से 400 केजी यूरेनियम ईरान में, जो ट्रंप कह रहे हैं, उस पर कब्जा करना है। और स्थिति यह है दोस्तों कि 50,000 के ऊपर अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। लेकिन यह अमेरिका कह तो बहुत कुछ रहा है, ट्रंप कह तो रहे हैं, कर कहां पा रहे हैं। अब ईरान ने क्या किया है दोस्तों, उसको समझिए। जो ईरान आगे भी करता, अभी नहीं तो कभी करता ही, और ये सारे मुस्लिम देश करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब ईरान ने तय कर लिया है कि होर्मुज पर जो भी जहाज गुजरेगा उससे टोल वसूला जाएगा, टोल लिया जाएगा। यही जजिया कर है दोस्तों, जिसके बारे में बता रहा हूं। अब असली समझ में आएगा। ये लोग जो कहते हैं ना कि अल्पसंख्यकों के साथ ये लोग करते हैं, अरे भाई, इस देश में बहुसंख्यक आबादी पे अल्पसंख्यक लोगों ने जजिया कर थोपा है। हम हजारों साल तक इस देश पे राज किया है और हमें ही बदनाम कर रहे हैं। अब असली मजा आएगा। अब ईरान रंगत में है, उसने तय कर लिया है। अब वहां के संसद में बाकायदा एक कानून बनने जा रहा है कि इस जल मार्ग से जो भी गुजरेगा उससे सुरक्षा के नाम पर, निगरानी के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर अब शुल्क वसूला जाएगा। $2 मिलियन और $75 अरब हर साल वसूलने की ईरान तैयारी कर रहा है। मतलब जानते हैं $75 अरब का मतलब क्या हुआ एक साल में? 6.25 लाख करोड़ रुपए, 6.25 लाख करोड़ रुपए। अब असली मजा आएगा। अभी तक हम आतंकवाद सिखाते थे तो सीख नहीं पा रहे थे, 9/11 में सीखे। हमने कहा हमसे तो जजिया कर लिया गया, हम ही को बदनाम करते हो। अब ईरान सबसे वसूलेगा और मजा तब आएगा जब ये अमेरिका से और यूरोप से, जो ईसाई देश हैं, उनसे ये जजिया कर वसूलेंगे। गुजरोगे, पैसा दो, 6.25 लाख करोड़। और आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो देश है ना, मुस्लिम देश, किसी में लोकतंत्र नहीं है। ईरान में लोकतंत्र नहीं है भाई। पिछले प्रदर्शन में 50,000 लोग निपटा दिए और 2 लाख निपटा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ता? अमेरिका में, जहां लोकतंत्र है।
डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में गिर गए और अमेरिका के 50 राज्यों में दोस्तों नो किंग्स के नाम पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको शुरू से कहता था ना, ये 4 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, पागल आदमी है। एक मर्यादा होती है, इनको सीखना चाहिए था कि अगर राज ही करना है या शासन करना है तो कैसे संयमित तरीके से कर सकते हैं। मोदी जी से सीखना चाहिए था, नहीं सीखे। आपको मैं दिखाता हूं विजुअल, देखिए पूरे अमेरिका में, और यही नहीं दोस्तों 50 राज्यों में, हजारों इलाकों में, आप देखिए अलग अलग शहरों में, ये पूरे वायरल हैं। अमेरिका में ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं। तो आज की कहानी से आपको कई बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। ये युद्ध जैसा दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। सारे मुस्लिम देश अंदर ही अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, इसलिए कोई भी हमला नहीं कर रहा, पलटवार नहीं कर रहा। मार खा रहा है लेकिन पलटवार नहीं कर रहा। अब ईरान जिस तरीके से जजिया कर वसूलने की तैयारी में है, ये दरअसल भारत का जो नैरेटिव है ना, ये उसकी पुष्टि है। आने वाले समय में आपको साफ साफ दिखेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जो मैंने नया नैरेटिव आपके सामने प्रस्तुत किया वो लोगों तक पहुंचे, समझें कि हकीकत क्या है। बाकी HB शॉर्ट्स में बने रहिए दोस्तों। मैंने कमेंट में पिन कर दिया, HB मेलोडी पर गानों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, बताइए कैसा लगा। सहयोग करना चाहें तो YouTube में मेंबरशिप का ऑप्शन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।